नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं प्रतु विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आए नजर डालें हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में किया योग, लोगों से योग को अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील। ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने प्री सावन मेले का किया शुभारंभ, स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने की उनसे चर्चा। और प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जिला स्तरीय योग दिवस में हुए शामिल, सभी को योग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करने करी अपील। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ सदन में प्रातः योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास करते नजर आए। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए लोगों से योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियमित योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है और मन की एकाग्रता बढ़ती है। उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना संकट के दौर में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। तन मन से चुस्त दुरुस्त रहकर ही हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के सपने को तेजी से साकार कर सकते हैं। वहीं विश्व योग दिवस पर जिला स्तरीय योग दिवस का आयोजन खालसा स्कूल दुर्ग में हुआ। मुख्य अतिथि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिला स्तरीय योग दिवस में शामिल होकर योग किया। गृह मंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी और सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने की मंगल कामना की। उन्होंने कहा कि योग से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी रोगों से मुक्ति मिलती है। नियमित योग, व्यायाम और प्राणायाम करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसलिए हम सभी को योग क्रियाओं को अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। ग्रैंड ग्रुप के चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने अवंती विहार खम्हारडी स्थित फूड हब में लगे प्री सावन मेले का फीता काट कर शुभारंभ किया। उन्होंने आयोजकों के आग्रह पर स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने स्टॉलों में जाकर महिलाओं से चर्चा की। ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती कुलदीप कौर होरा ने अवंती विहार खम्हारडी मार्ग स्थित फूड हब में लगे प्री सावन मेले का फीता काटकर शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन श्रीमती होरा ने आयोजकों के आग्रह पर स्वावलंबी महिलाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से स्टॉलों में जाकर महिलाओं से चर्चा की। इस मौके पर प्रदर्शनी में लगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी, साड़ी, कुर्ती, कॉस्मेटिक के साथ खाने पीने की चीज़ों के स्टॉल लगाने वाली महिलाओं ने उन्हें अपने उत्पादों की जानकारी भी दी। आयोजन की संयोजिका कविता राठी ने ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने कहा कि स्वावलंबी महिलाओं का यह एक अच्छा प्रयास है। इसके साथ ही कविता राठी और उनकी टीम ने एक ही छत के नीचे घरों में बनाए गए उत्पादों से जुड़े प्रदर्शनी लगाई है, जो कि काबिले तारीफ है। ये 2 दिवसीय प्री सावन मेले का आयोजन रखा है इन्होंने कविता राठी में से। बहुत ही अच्छा आयोजन है इनका। ये राखी त्यौहार और तीज त्यौहार को देखते हुए एक ही छत के नीचे सारा सामान, उपयोग की चीज़ें उन्होंने अवेलेबल कराई हैं। ये बहुत ही अच्छा, और जो स्वावलंबी महिलाओं को उन्होंने एक ही जगह पे इकट्ठा करके उनसे बनाई, उनके द्वारा बनाई गई चीज़ों को यहाँ पे उपलब्ध कराया है और उनको आगे बढ़ाने के लिए एक मंच दिया है। तो ये बहुत सराहनीय है। तो हम उनको बहुत बधाई देते हैं उनको, और ऐसा काम वो आगे भी करें। ये जो खुद घर से उन्होंने बनाई हैं चीज़ें, जो पेपर से उपयोग, पेपर के द्वारा बनी हुई चीज़ें हैं, वो सब भी मुझे अच्छी लगी। इस मौके पर आयोजिका कविता राठी और अनीता खंडेलवाल ने बताया कि प्रदर्शनी के माध्यम से ऐसी महिलाएं जो घर से सभी तरह की चीजें बनाती हैं, उन्हें अपने उत्पादों को बेचने का मौका दिया गया है। इस 2 दिवसीय प्री सावन मेले का शुभारंभ ग्रैंड ग्रुप की चेयरपर्सन कुलदीप कौर होरा ने किया है। इससे सबकी हौसला अफजाई हुई है। वहीं स्टॉल लगाई तारा चांडक ने अपने उत्पाद के संबंध में जानकारी भी दी। एक ही छत के नीचे मैं कविता राठी जी को बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी कि उन्होंने समाज के लिए और जो महिलाएं घर में काम कर रही हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही हैं
तो ये बहुत ही काबिल तारीफ हैं। और इन्होंने ये देखा हुआ है कि जो घर से बाहर नहीं निकलती है, जनरली क्या होती है बड़े बड़े शो वाले लोग निकलते हैं, बट इन्होंने मैंने देखा है कि घर पे जो महिलाएं कुछ नहीं कर पा रही है, उनको यहाँ पे इन्होंने प्लेटफॉर्म देके और एक स्वावलंबी बना रही है। तो महिलाओं के बहुत अच्छी प्रेरणा के स्रोत है ये। तारा चांडक, मेरा आम पापड़ का बिजनेस है। मेरे यहाँ 12 महीने आम पापड़ की काफ़ी सारी वैरायटी है जो आपको यहाँ पे उपलब्ध रहेगी। ये सब जो आम पापड़ है ये सब होममेड है, हमारा खुद का ये पर्सनल बिजनेस है। जैसे ये आम पापड़ की अलग अलग तरह की वैरायटी ये है, जैसे 200 रुपये किलो, ये काला खट्टा है ये 250 रुपये किलो, और ये आम रोल आपको मिल जाएंगे 180 रुपये किलो में, और ये कम शक्कर वाला 240 रुपये किलो, और भी काफ़ी वैरायटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड एशियन न्यूज। 21 जून विश्व योग दिवस के अवसर पर निगम भिलाई क्षेत्र में जगह जगह आयोजन किए गए, जिसमें हर उम्र वर्ग के लोगों ने योग आसन किया और अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया। भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 21 जून को विश्व योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन विशेष पर पूरे विश्व सहित भिलाई निगम क्षेत्र में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हुए कई आयोजन हुए। विशेष तौर पर सत विजय ऑडिटोरियम भिलाई में भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव सहित निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे और महापौर नीरज पाल ने भिलाई वासियों के साथ योगाभ्यास किया। योगाभ्यास के दौरान विभिन्न आसन लगाए और शहर वासियों को योग करने की सलाह दी। योग की विधा भारत देश द्वारा पूरे विश्व को प्रदान की गई है। योग करने से शरीर, मन और दिमाग सभी शांत रहकर सकारात्मक क्रियाओं की तरफ अग्रसर होते हैं। यही कारण है कि आज योग की विधा को पूरा विश्व अपना रहा है। बीते कोरोना काल में भी योग ने अपनी अहमियत साबित की थी। जो लोग प्रतिदिन और निरंतर योगाभ्यास करते हैं उनमें इस जानलेवा बीमारी के लक्षण लगभग शून्य मिले थे। निगम भिलाई द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम की जानकारी निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी पीसी सारवा ने न्यूज टीम को दी है। देखिए, नगर पालिका निगम भिलाई क्षेत्र अंतर्गत मुख्य कार्यक्रम जो योग प्रशिक्षण शिविर का था वो सत विजय ऑडिटोरियम में था, और इसके अलावा जो है अपने यहाँ भिलवा तालाब है, शहीद गार्डन है और सूर्य अपार्टमेंट है, ऐसे कई विभिन्न स्थान हैं जहाँ पे छोटे छोटे रूप में सभी जो योगा के लिए जो प्रशिक्षण लिए हैं, और इसके अलावा स्वस्थ मन और तंदुरुस्त शरीर रखने के लिए, निरोग रहने के लिए इस प्रकार से जो योग प्रशिक्षण है वो योग गुरु ने प्रशिक्षण सभी को दिया, जिसमें माननीय महापौर जी, आयुक्त महोदय और MIC सदस्य, पार्षदगण, इसके अलावा अन्य जो आम नागरिक हैं वो अधिकारी कर्मचारी सभी ने मिलकर योग का प्रशिक्षण लिया है। और इसे नियमित करने के लिए एक सोच है कि इसको अल्टरनेट डेज में अपनाएं, और अभी ये प्रारंभिक चर्चा है तो इसमें अल्टरनेट डेज करके कौन से डेज पे रखा जाए, इस प्रकार से, ताकि हर वर्ष और हर समय हम योग को सीख पाएं और अपने अंतर्मन में उसको अपना पाएं। इस उद्देश्य से जो है आज योग प्रशिक्षण शिविर प्राप्त किया गया। भारत देश द्वारा दिया गया नारा करें योग रहे निरोग आज पूरा विश्व दोहरा रहा है और इस योग की विधा में पारंगत होकर अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिला प्रशासन ने खालसा पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बतौर मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता शहर विधायक अरुण वोरा ने की। संपूर्ण देश सहित दुर्ग जिले में भी मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। दुर्ग जिले का मुख्य आयोजन खालसा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में आयोजित किया गया, जहां प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू प्रमुख रूप से शामिल हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने की। कार्यक्रम में दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, दुर्ग रेंज के IG BN मीणा सहित जिले के तमाम अधिकारी और जनप्रतिनिधिगण शामिल हुए। इस अवसर पर सभी ने योग की तमाम क्रियाओं को किया और समाज में यह संदेश देने का प्रयास किया, स्वस्थ रहने के लिए लोग योग को अपनाकर निरोग रहें। इस अवसर पर बतौर अतिथि पहुंचे गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने समस्त देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बधाई और शुभकामनाएं दी और साथ ही यह अपील भी करी कि लोग योग अपनाकर निरोग रहें। पुनः सांस लेते हुए अंदर की ओर बढ़ते हुए पीछे की ओर कुछ देर रुके, सांस लेते हुए वापस। योगाभ्यास मार्गदर्शन में विभिन्न आयामों के माध्यम से
सांस लेते हुए बीच में, पुनः बाईं ओर झुकाएं, सांस लेते हुए बीच में, शरीर बीच में आके रुके, पुनः नीचे से ऊपर की ओर घुमाएं, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। कंटिन्यू को जहां तक हो सके वापस सांस को छोड़ते हुए पैरों को सामने की ओर। अगला कैसे रह पाएंगे, इस बात को आपने अभी योग के माध्यम से महसूस किया। जितना ज़्यादा हम अपने शरीर को योगमय बनाएंगे उतना ज़्यादा हम लोग स्वस्थ रहेंगे, और जब स्वस्थ रहेंगे तो हम अपने क्षेत्र, अपने प्रदेश और अपने राष्ट्र के विकास में और सामाजिक कार्यों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे। मैं छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री श्रद्धेय कामदास साहू जी का भी अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने यहाँ आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया। साथ ही हमारे महापौर श्री जयंत काकलीवाल जी, जिला पंचायत की अध्यक्ष शालिनी यादव जी और जिला प्रशासन के हमारे प्रमुख दुर्ग के कलेक्टर माननीय श्री डॉक्टर नरेंद्र सर्वेसर भूले जी, हमारे आईजी साहब, एसपी साहब और जितने सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं उसमें योग का बहुत बड़ा योगदान है। मैं छत्तीसगढ़ शासन के हमारे मुखिया भूपेश बघेल जी का भी बहुत हृदय से आभार मानता हूँ कि उन्होंने पूरे प्रदेश में आज योग की क्रिया को उन्होंने करवाया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज के कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि माननीय श्री कामदास साहू जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, उपस्थित और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शहर के विधायक श्री अरुण वर्मा जी, उपस्थित शहर के महापौर श्री नरेंद्र काकलीवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्षा श्री शालिनी यादव जी, उपस्थित राजेंद्र साहू जी, जिला पंचायत के सदस्य चंद्राकर मैडम, इसके अलावा उपस्थित हमारे वरिष्ठ आदरणीय संभागीय आयुक्त आईजी दुर्ग रेंज, इसके साथ मेरे साथी एसपी, सीसीएफ साहब, डीएफओ साहब, सभी अधिकारीगण, सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथी, सभी हमारे अधिकारीगण, स्कूल और शाला प्रबंधन से उपस्थित सभी बच्चे, हमारे आज के जो कार्यक्रम को जिन्होंने संचालित कराया है, ऐसे सभी योग शिक्षक, आप सभी को ये सहभागिता के लिए सबसे पहले आपको। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। टाउनशिप के सेक्टर 2 स्थित गणेश पंडाल में विश्व योग दिवस के अवसर पर योग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल और छत्तीसगढ़ शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए। उन्होंने शहरवासियों को योग दिवस की बधाई देते हुए योग की विधा को अपनाकर स्वस्थ रहने जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर भिलाई शहर में अनेकों आयोजन हुए। इसी कड़ी में सेक्टर 2 गणेश पंडाल में भी योग उत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि जिले के सांसद विजय बघेल और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री छत्तीसगढ़ शासन प्रेम प्रकाश पांडे शामिल हुए, जहां भारतीय जनता पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं सहित क्षेत्रवासियों ने योगाभ्यास किया और योग गुरुओं से जाना कि किस प्रकार योग को अपने जीवन में उतारकर एक स्वस्थ जीवन जिया जा सकता है। योग प्राचीन भारत की एक कला है जिसे पूर्व के ऋषि मुनियों द्वारा अपनाया गया, जिससे वे काफी लंबी आयु प्राप्त कर योग साधनाओं के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाते थे। आज वातावरण इतना प्रदूषित हो चुका है कि इस विधा को अपनाना आवश्यक है। योग की यह विधा मस्तिष्क से पैरों तक ऊर्जा का संचार करने में सक्षम है। इस शुभ अवसर की सबसे पहले मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, निरोग रहें, मस्त रहें और अपने परिवार के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस प्रदेश को, इस देश को आगे बढ़ाएं। ये शुभकामनाओं के साथ आज योग दिवस पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। हम लोग जब छोटे थे तब सेक्टर 10 में योग संस्थान था और उस समय ये माना जाता था कि योग शायद कुछ ऋषि मुनियों के लिए ही बना है और कुछ विशिष्ट प्रकार के ही लोग कर सकते हैं। तो हमें इसको स्वास्थ्य से भी जोड़ा
और योग की जो शाब्दिक अर्थ है। इस अवसर पर माननीय प्रेम प्रकाश पांडे एवं दुर्ग जिला सांसद विजय बघेल ने क्षेत्रवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी एवं योग को अपने जीवन में अपनाकर स्वस्थ जीवन जीने के लिए जागरूक किया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। इसके साथ यहाँ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हां, सिरसा रोड न्यू आर्य नगर कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है एमजे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल न्यू आर्य नगर कोहका सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग और श्री राम मार्केट स्पर्श हॉस्पिटल के पास रामनगर भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था, गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों की शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा।
100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, राधिका नगर, भिलाई। बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 7730777111 77307772। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। अफगानिस्तान के काबुल में रह गए अंतिम गुरुद्वारे पर हुए आतंकी हमले, जिसमें ग्रंथी साहिब सहित 2 लोगों की मौत हो गई। आतंकियों की इस कायराना हरकत को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा सोमवार को 3 दर्शन मंदिर कैंप 1 भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया गया एवं आतंकियों का पुतला फूंका गया। जानकारी के मुताबिक जब अफगानिस्तान के काबुल शहर में सिख धर्म के एकमात्र शेष बचे गुरुद्वारे में हमला हुआ, उस वक्त गुरुद्वारा साहिब में 30 हिंदू सिख श्रद्धालु मौजूद थे। उस समय गुरुद्वारा साहिब में कम से कम 15 से 20 आतंकियों ने घुसकर पहले गार्ड को बंधक बनाया और फिर गुरुद्वारा साहिब पर ताबड़तोड़ फायरिंग की एवं आत्मघाती बम से हमला किया। इसके बावजूद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का स्वरूप सुरक्षित वहां से निकाल लिया गया। अफगानी आतंकियों द्वारा लगातार धर्म परिवर्तन को लेकर सिख समाज को धमकियां दी जा रही हैं। इस तरह की कायराना हरकत को लेकर छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग द्वारा 3 दर्शन मंदिर कैंप 1 भिलाई में विरोध प्रदर्शन किया गया एवं आतंकियों का पुतला फूंका गया।
छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के चेयरमैन जसवीर सिंह चहल एवं महासचिव गुरनाम सिंह गुप्ता ने कहा कि भारत को अफगानिस्तान में बचे हुए हिंदू सिखों को जल्द से जल्द सुरक्षित भारत लाना चाहिए। अफगानिस्तान में हुई यह बहुत ही दुखद घटना है, जहां अल्पसंख्यकों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और जो बचे हैं उन्हें धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है, जिससे मानवता को शर्मसार होना पड़ रहा है और अफगानिस्तान अब सिर्फ आतंकी स्थान बन के रह गया है। अफगानिस्तान में जो गुरुद्वारा के ऊपर हमला हुआ है उसके बारे में आज छत्तीसगढ़ सिख पंचायत द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें कुछ हिंदू वीर और सिख जो गुरुद्वारे के अंदर थे उनके ऊपर हमला किया गया और 2 लोग तो वहाँ ख़त्म हो गए, बाकी कुछ घायल है और कुछ बच के निकल गए। इसलिए हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से यही अपील करते हैं कि जो वहाँ बचे हुए हैं उनको वापस अपने देश में लाया जाए और वहाँ रहने लायक कोई काम बचा नहीं है। ये 2-3 दिन पहले गुरुद्वारा जहाँ पर कम से कम भी 12 से 15 आतंकवादी जो गुरुद्वारे में काबुल कंधार के गुरुद्वारे में जहाँ घुसे, उन्होंने सबसे पहले जो है गार्ड को जो है बंधक बनाया। उसके बाद गुरुद्वारे में घुस के एक ग्रंथी साहिब एवं अन्य लोग की हत्या कर दी। बाकी लोग कम से कम जो उसमें 30 लोग थे, उसमें 15 लोग जो अभी फंसे हुए थे, जो जानकारी मिली है, और 15 लोग जो है वो सुरक्षित हैं। तो इस चीज़ को लेकर यहाँ पर जो है गुरुद्वारे में हमला हुआ, जो एकमात्र गुरुद्वारा जो बचा हुआ था, उसी को लेकर जो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग की तरफ से आज यहाँ पर जो है आह्वान किया गया था। रोज प्रदर्शन जो है किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और जैसे कि आपको मालूम है कि जब से ये तालिबान की सरकार आई, इससे पहले कम से कम वहाँ 300 सिख थे, और जब से ये सरकार आई 140 जो सिखों की गिनती मैं बता रहा हूँ, कम से कम सिर्फ 140 सिखों की गिनती है। और अभी जो है जो जिस तरह के हालात है उसको देखते हुए अभी जो छत्तीसगढ़ सिख पंचायत से एक ज्ञापन दिया जा रहा है, उसमें ये लिखा जा रहा है कि कम से कम जो सिख वहाँ बचे हुए उनको यहाँ पर जो सुरक्षित लाया जाए, और उसमें कम से कम जो 100 लोगों का वीज़ा है वो भारत सरकार द्वारा ई वीज़े के तौर पर उनको दिया गया है, और बाकी भी जो लोग हैं उनको भी यहाँ पर लाया जाए। और इसमें यह साबित हो रहा है कि वहाँ का जो मकसद है, उनका मकसद है, जिहादियों और आतंकियों का मकसद सिर्फ वो सबके सामने समझ में आ रहा है कि क्या कौन सा मजहब वहाँ पर चाहते हैं। किसी अल्पसंख्यक से कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहाँ पर आज छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग की तरफ से यही बार बार बेनती कर रहे हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री जी जो वहाँ बचे लोग हैं, कम से कम उनको भी यहाँ पर लाकर सुरक्षित रखा जाए, कम से कम अपने घर में वो यहाँ पर सुरक्षित। इस विरोध प्रदर्शन में लगभग सैकड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें छत्तीसगढ़ सिख पंचायत भिलाई दुर्ग के मेंबरों सहित सिख समाज के लोगों ने अपनी उपस्थिति देकर अपना विरोध दर्ज कराया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहां दूसरी ओर नगर पालिका परिषद कुम्हारी द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल कुम्हारी के परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें पालिका परिषद के अध्यक्ष राजेश्वर सोनकर और सीईओ जितेंद्र कुशवाहा विशेष रूप से शामिल हुए। इस आयोजन के माध्यम से स्कूली बच्चों को योग करने से होने वाले फायदों को बताया गया। स्कूल के बच्चों ने गुरुजनों के मार्गदर्शन में योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। इस दौरान स्कूल के शिक्षकों ने भी योग किया और निरंतर प्रतिदिन इसे करने का संकल्प लिया। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीमामृतात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ रगड़ेंगे, गहरी सांस लेंगे। फिर गहरी सांस। सभी जन को स्वस्थ जीवन प्रदान करने के उद्देश्य को लेकर ब्रह्मा कुमारीज के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों ने योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त किए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मंगलवार को ब्रह्मा कुमारीज के बघेरा स्थित आनंद सरोवर में
हर्षोल्लास से योग दिवस मनाया गया, जिसमें मुख्य रूप से रत्ना नारायणदेव, एल्डरमैन नगर निगम दुर्ग, डॉक्टर अजय गोवर्धन, विनोद जैन, मदन सोनी, किशोर जैन, ब्रह्म कुमारी रीटा बहन, चैतन्य प्रभा बहन उपस्थित थे। गौरतलब है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए ब्रह्म कुमारी रीटा बहन ने बताया कि जैसा नाम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसका उद्देश्य सभी जन को स्वस्थ जीवन प्रदान करना है, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक स्वास्थ्य सब हो तो इसे ही संपूर्ण स्वस्थ कहा जाएगा। योग अर्थात कनेक्शन, संबंध या जोड़ है। सबसे पहले कनेक्शन शरीर से है, इसलिए माइंड बॉडी कहते हैं। दूसरा है अपने रिश्तेदारों से, तीसरा प्रकृति से और चौथा है जगत नियंता निराकार परम पिता परमात्मा शिव के साथ। वो हमें प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से राजयोग सिखा रहे हैं, जिस योग से तन मन संबंधी सभी स्वस्थ रहते हैं, वह संसार सुख में बन जाता है। इस योग के लिए हमें एक विचार मन में करना होता है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। इस एक संकल्प से वातावरण, वायुमंडल सभी सकारात्मक हो जाते हैं। वहीं एल्डरमैन रत्ना नारायणदेव ने योग दिवस पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि ओम शांति बोलने से मन शांत हो जाता है। वास्तव में हम इन सब बातों से दूर हो गए हैं, किंतु योग हमारी पुरानी परंपरा है। योग से ही लोग पहले दीर्घायु रहते थे। ब्रह्म कुमारी संस्था जनमानस को लगातार प्रेरित करते रहते हैं। इसके साथ ही डॉक्टर अजय गोवर्धन ने कहा, योग जीवन पद्धति का हिस्सा है। योग शरीर को स्वस्थ रखता है। यह पुरानी पद्धति है जिसे नए तरीके से लोगों के सामने पहुंचाया गया है। ब्रह्म कुमारी संस्था निश्चल भाव से कार्य करती रहती है, जिसकी चारों तरफ प्रशंसा होती है। इस अवसर पर ब्रह्म कुमारी रेणुका बहन ने भाई बहनों को योग एवं प्राणायाम कराया व इसके लाभ भी बताए। वहीं इस कार्यक्रम का संचालन ब्रह्म कुमारी चैतन्य प्रभा ने किया। तो आज के इस पूरे विश्व के यादगार दिवस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर विशेष आनंद सरोवर में पधारे हमारे मुख्य अतिथिगण आदरणीय डॉक्टर अजय गोवर्धन जी जो हमारे बाजू में बैठे हैं, और आदरणीय बहन रत्ना नारायणदेव जी और आदरणीय भ्राता मदन सोनी जी जो अजय गोवर्धन जी के बाजू में हैं, और आदरणीय भ्राता विनोद जैन जी और आदरणीय भ्राता किशोर जैन जी। हम आप सभी अतिथियों का विशेष आनंद सरोवर के प्रांगण में बहुत दिल से स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। तो जैसे कि आज का नाम ही है अंतर्राष्ट्रीय योगा डे, योगा दिवस के अवसर पर मैं आप सभी का अभिनंदन करूंगा। योग एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। योग का महत्व दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग विश्व भर में योगा अपना रहे हैं। योगा व्यक्ति को निरोग बनाने में बहुत ज्यादा मदद करता है। हम सभी को योगा का प्रचार एवं प्रसार करना चाहिए एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों को योगा करने का एक प्रेरणा देनी चाहिए और इसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करना चाहिए। बोलने से ही हमारे शरीर में एक हलचल सी बच जाती है, मन में शांति आ जाती है। और यहाँ पर आज हम आते हैं तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हम दिन दुनिया को छोड़कर यहाँ पर बैठे हैं और अपने आप को हम भूल से जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत शांति महसूस होती है। और जब रीता बहन बोलती है या इनके साथी जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग वास्तव में बहुत इन सब चीजों से दूर हैं, क्योंकि हम सब महत्वाकांक्षी हो चुके हैं और महत्वाकांक्षाओं को हम लोग छोड़ भी नहीं पा रहे हैं। और ये योग जो है हमारे पुरातन इतिहास में हम उठा के देखते हैं। ये सभी को बहुत बहुत बधाई। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ये एक संस्था नहीं है, एक परिवार है। और
आपस में एक दूसरे को जोड़ के रखता है। हम अपनी भागम भाग वाली जिंदगी में अपनी मुस्कुराहट खो चुके हैं, तो ये परिवार वापिस सभी के चेहरे में मुस्कुराहट डालने का प्रयास कर रहा है। उनका प्रयास निरंतर आगे बढ़ते जा रहा है और ये संभव है साधना से, योग से शरीर और साधना से मन। जब तक ये बराबर योग नहीं होगा उनका, तो ये मुस्कुराहट वापस गायब नहीं होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। छावनी थाना पुलिस ने चोरी का सामान बेचने की नीयत से घूम रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से लगभग 1.5 लाख रुपए के जेवरातों को बरामद किया गया है। चोरी का सामान बेचने की नीयत से किशन चौक भैरव बस्ती के पास घूम रहे 2 आरोपियों को छावनी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के नाम दीपराज निषाद व मोहम्मद अनीस बताए गए हैं। आरोपियों द्वारा शारदा पारा के एक सुनसान मकान में ताला तोड़कर सोने चांदी के जेवरातों व अन्य सामानों को चोरी किया गया था, जिसकी रिपोर्ट प्रार्थी दुर्गेश कुमार द्वारा छावनी थाना में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद से ही पुलिस द्वारा आरोपियों की खोजबीन की जा रही थी, जिन्हें चोरी का सामान बेचते अंततः गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए गौरव तिवारी के साथ संजय दुबे। इसके साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 टी मार्केट अपना केसी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे ने निगम क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 1 हथखोज इंदिरा नगर में जल आवर्धन योजना अंतर्गत चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान निगम अधिकारियों सहित वार्ड के पार्षद और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने दुर्ग निगम कार्यालय का घेराव किया। अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। नगरपालिक निगम दुर्ग में कार्यरत प्लेसमेंट कर्मचारी एवं एमसीसी कर्मचारियों के वांछित अधिकार के साथ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने निगम परिसर का घेराव किया। बड़ी संख्या में पहुंचे सफाई कर्मियों ने
अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी करते हुए अपना आक्रोश जताया। गौरतलब है कि नगर पालिक निगम दुर्ग में कार्यरत प्लेसमेंट एवं एमसीसी कर्मचारियों के समस्याओं से संगठन के माध्यम से एवं कर्मचारियों के द्वारा लगातार अवगत किया जाता रहा है। बावजूद इसके अब तक कोई समाधान नहीं किया गया है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने अपनी 7 सूत्री मांग निगम आयुक्त हरेश मंडावी के नाम दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी गिरीश दीवान को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर भाजपा पार्षद दल ने भी अपना सहयोग देते हुए सफाई कर्मचारियों के हित में खड़े नजर आए। इस अवसर पर कर्मचारियों ने एमआईसी स्वास्थ्य प्रभारी हामिद खोकर के द्वारा स्वास्थ्य विभाग में नए कर्मचारियों की भर्ती एवं पुराने कर्मचारियों को कार्य से बंद करवाने का कार्य किए जाने का आरोप भी लगाया। इस संबंध में न्यूज टीम को अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के पदाधिकारी व भाजपा नेता प्रतिपक्ष सहित भाजपा पार्षद ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। आज आप देख रहे हैं ऐसा माहौल यहाँ पर सफाई कर्मचारी पूरे दुर्ग शहर के सफाई कर्मचारी आज निगम में धावा बोली है। उसका मुख्य कारण ये है, आज जितने भी सफाई कर्मचारी आप लोग देख रहे हैं उनको निगम से मात्र 6,000 रुपये मिलता है और काम करवाया जाता है डबल। यहाँ से रिक्शा लेकर जाएंगे, फिर कंपोज जाएंगे, कंपोज से फिर बोसी जाएंगे। कंपोज में लेके जाते हैं पूरे शहर से 60 वर्कर और बोसी जाता है लगभग 60 वर्कर। वो कर्मचारी जो निगम के लिए निगम के माध्यम से वार्ड में रहता है, वो वार्ड में काम नहीं करता, वहाँ 2 घंटे काम करता है महज, और बाकी पूरा काम निगम खुद अपने खाद बनाने के लिए और वो कचरा छांटने में लगा लेती है। उससे दिक्कत ये है कि वार्ड में पूरी तरीके से ना साफ सफाई हो नहीं पाती, कचरा नहीं उठ पाता। और ये काम ये लोग निगम का पॉलिसी ऐसा है, वो ड्यूटी लेते हैं एक बार की, 4 बार की ड्यूटी लेते हैं। मान लीजिए कंपोज भेजेंगे, सफाई कराएंगे, रिक्शे से कचरा उठाएंगे और तनख्वाह मात्र एक काम का देते हैं, 6,000 रुपये तनख्वाह देते हैं। और दूसरा, कोई भी सफाई कर्मचारी अगर 1 दिन की छुट्टी करता है तो 2 दिन का पैसा काटते हैं। इनकी अपनी पॉलिसी है ये। और सबसे बड़ा माइनस इनके साथ, कोई भी महिला, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये नियम बना के रखा है, किसी भी महिला को प्रसव के समय उसको छुट्टी मिलती है और उसका पैसा नहीं कटता। ये पैसा भी काट देते हैं और यहाँ तक कि अगर उसके घर से कोई काम करने आता है उसको भी मना कर देते हैं। मैं अजीत वैद, यहाँ पर जो स्वास्थ्य प्रभारी है मिस्टर खोकर जी, इनके पास कई बार गया। सर, मेरे वार्ड में सफाई कर्मचारी कम है, उनको दूसरे वार्ड से सफाई कर्मचारी मेरे को ला के दे दो, जब ट्रांसफ़र कर दो। वो नहीं सुनते, वो सिर्फ अपनी मनमानी करते हैं, जैसा उनके मन में आता है वो वैसा करते हैं। कई बार मेरे सामने फ़ोन आया उनको कि भैया मेरे को 2 कर्मचारी दे दो, तो उन्होंने वहाँ दे दिया। मैंने क्रॉस चेक किया था, मैं नाम भी बता रहा हूँ। 13 नंबर वार्ड में आज 11 सफाई कर्मचारी, 11 लोग झाड़ू लगाने वाले हैं। वहीं मेरे वार्ड में मात्र 3 कर्मचारी झाड़ू लगाने वाले, वो भी आज अभी कंटिन्यू 1 महीने से छुट्टी में है। ये ऐसा इनका अत्याचार चल रहा है हम लोग के वार्ड के लिए, हमारे बीजेपी सरकार के लिए। और उनके वार्ड में, उनके कांग्रेसी वार्ड में प्रॉपर उनके सारे के सारे सफाई कर्मचारी। पिछले विगत 1 वर्षों से हम निगम कमिश्नर महोदय को कर्मचारी के वंचित मांगों के विषय में उनसे अवगत कराया जा रहा है, परंतु अब तक आयुक्त महोदय जी के द्वारा किसी प्रकार कर्मचारी हित में कोई निर्णय नहीं है। अभी हाल में हमने 7/6/2022 को निगम कमिश्नर को आवेदन दिया हुआ था कि हमारी 7 सूत्री मांगे हैं, जिसको 7 दिवस के अंदर निराकरण करके हमको अवगत कराया है। परंतु आज 21 तारीख हो गया, अभी तक हमारे पास निगम प्रशासन कोई भी लेटर नहीं आया है जिससे हम संतोषजनक। तो और यह मांगे ऐसी भी नहीं थी कि हम शासन प्रशासन से मांगे, ये मांग ऐसी थी जो निगम प्रशासन खुद इस समस्या का निराकरण कर सकते हैं। लेकिन निगम प्रशासन को हम सिर्फ यही बोल सकते हैं कि अपना स्वार्थ, अभी बीच में हमने 5 तारीख को 5/5/2022 को पूर्ण रूप से काम बंद करने का निवेदन किया गया था, आवेदन दिया था। लेकिन कमिश्नर साहब के द्वारा बैठक बुलाया गया और हमको कहा गया है कि हम दुर्ग नगर निगम के एक सफाई व्यवस्था को देखते हुए एकदम स्वतंत्र रूप से हम आपके साथ हैं। लेकिन हमको कहीं ना कहीं सर्वेक्षण का झांसा दे करके उस दिन हमको बोला गया है कि हम आपका सहयोग करेंगे, आप अभी का जो हड़ताल है उसको निरस्त कर दीजिए, हम बाद में आपका सहयोग करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं निगम प्रशासन भी यही चाहती है कि उनका काम बनता रहे
और जो निगम कर्मचारी है वो अधिकार से वंचित। अब आगे आप लोग किस तरह का रुख अपनाएंगे? हम ये चाहते हैं कि अगर ये जो मांगे हैं 7 मांगे हमने किया है जो निगम प्रशासन के अधीनस्थ हैं, अगर वो 7 मांगे अगर पूर्ण रूप से नहीं होती है तो हम आगे अनिश्चितकालीन सुबह से काम बंद करके काम करें। निगम के सफाई कर्मी हैं और इन्होंने कोरोना काल में जब कोई नहीं आ रहा था तो अपनी पूरी सेवाएं दी है। अभी मुख्य मुद्दा है कि 1 दिन एब्सेंट होता है तो 2 दिन का नागा कटता है। एक ये मामला है। दूसरा मामला ये है कि जितने सफाई कर्मचारी हैं इनको वर्दी नहीं मिली है। तीसरा मामला है कि मानव अधिकार का उल्लंघन है कि महिला सफाई कर्मियों को 30 दिन पूरा काम करना पड़ता है, जिससे इनका जीवन स्तर और नीचे जाता है। इनको सप्ताह में 1 दिन छुट्टी दी जाए, ये इन मांगों को लेकर हम आए हैं। 23 महीने का पीएफ नहीं मिला है। और तो और महापौर परिषद ने यह घोषणा की थी कि 15% बोनस सफाई कर्मियों को देंगे। करोड़ों रुपया विधायक की सेवा में बहा दिया, किंतु कुछ लाख रुपए 15% मेरे सफाई कर्मियों को देना है, वो नहीं दिए हैं। तो इस मांग को लेकर सफाई कर्मी आए हैं और भारतीय जनता पार्षद दल उनके समर्थन में आएंगे। यह मांग पूरी नहीं होगी तो 1 हफ्ते बाद शहर में व्यापक और उग्र आंदोलन होगा और इन गरीबों की हक के लिए लड़ाई हम लगातार लड़ेंगे। कांग्रेस की शासन यहाँ पे आई है, महापौर यहाँ बने हैं, तब से एक ही प्रभारी का काम चल रहा है, वो है अमित खोकर का। तो जैसा चाहे वैसे कर्मचारियों का तबादला करते हैं, जैसा चाहे ना वो किसी वार्ड में घूमते हैं, ना वहाँ की साफ सफाई की समस्या देखते हैं। केवल और केवल कर्मचारियों के ऊपर दबाव डालते हैं और अपनी मोनोपल्ली चला रहे हैं। पूरे कर्मचारी उनसे परेशान है। ना पार्षदों को सुना जाता है, न किसी का सुना जाता है, ना पार्षदों की सहमति से तबादला होता है। बिगड़ किसी के सहमति लिए अपने मर्जी से तबादला कर रहे हैं। पूरे आज का भी जो कर्मचारी हड़ताल है पूरे अमित खोकर के खिलाफ समझा जाए। फिलहाल अखिल भारतीय सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के बैनर तले इन कर्मियों ने अपना आक्रोश व्यक्त किया है। देखना लाजमी होगा कि इनके इस आक्रोश का और सौंपे गए ज्ञापन का असर कब तक हो पाता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। मोर मकान मोर आस के लिए आवासहीन किराएदारों की लगी भीड़। पहले दिन 176 लोगों ने तथा दूसरे दिन 250 से भी ज्यादा लोगों ने खरीदा आवेदन पत्र। नगर पालिक निगम दुर्ग क्षेत्र अंतर्गत मोर मकान मोर आवास योजना के तहत शहर में रह रहे आवासहीन किराएदारों को मकान खरीदने के लिए सुनहरा मौका मिलते ही इस योजना के तहत आज नगर निगम क्षेत्र में जोन कार्यालयों से आवेदन पत्र लेने लोगों की भीड़ लग गई। इसी कड़ी में जरूरतमंद हितग्राहियों ने दफ्तर पहुंचकर आवेदन पत्र खरीदा, जिसके चलते नगर पालिक निगम दुर्ग मुख्य कार्यालय उर्ला आदित्य नगर बोरसी स्थित मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय में आवेदन पत्रों का वितरण किया जा रहा है, जिसमें पहले दिन कुल 176 हितग्राहियों ने 100 रुपए आवेदन शुल्क जमा कर आवेदन पत्र लिया। गौरतलब है कि मोर आवास मोर आस योजना के तहत 20 जून से आगामी 15 जुलाई तक हितग्राहियों को आवेदन पत्र देने का निर्णय लिया गया है। इसके पश्चात 18 जुलाई से 29 जुलाई तक इस आवेदन पत्र को जमा किया जाएगा। आवेदन पत्र लेने के लिए निगम कार्यालय सहित अन्य वार्ड कार्यालयों में हितग्राहियों की भीड़ नजर आ रही है। निगम द्वारा हितग्राहियों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए पर्याप्त कर्मचारियों की ड्यूटी भी लगाई गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भिलाई चरोदा नगर निगम के सिरसा कला स्थित कंपोस्ट शेड के अंदर से लाखों रुपए के सामान की चोरी का मामला सामने आया है। पुरानी भिलाई पुलिस ने 9 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी के सामान सहित चोरी के सामान परिवहन करने में प्रयुक्त 2 पिकअप को जब्त किया है। भिलाई चरोदा नगर निगम के उप अभियंता हेमंत कुमार ने पुरानी भिलाई थाने में इस चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जांच के दौरान पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कबाड़ी प्रभाकर पांडे, अनिल यादव, बाल मुकुंद टिकेश्वर, सुपेला निवासी संत सिंह उर्फ बुग्गी, हर्ष कुमार सिंह, विजय विश्वकर्मा, गोविंद कुमार वर्मा और देवानंद निषाद को पकड़कर पूछताछ करने के बाद आरोपियों की निशानदेही पर चोरी का सामान कीमत लगभग 8 लाख रुपए सहित 2 पिकअप को बरामद कर लिया है। मामले की जानकारी भिलाई 3 थाना प्रभारी निरीक्षक मनीष शर्मा ने दी। हेमंत कुमार जो कि नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा में उप अभियंता के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने बताया कि ये 17/6/2022 को पुराना रिपोर्ट दर्ज कराया कि सिरसा कला के जो कंपोस्ट सेट के अंदर रखे इनके जो पीएचई विभाग के एमजे कंप्रेशन ज्वाइंटर जो विभाग में मतलब काम आते हैं वाटर सप्लाई के लिए, वो लगभग 8 लाख रुपए की आसपास की मसरूका की संपत्ति की चोरी हुई है, जिस पर प्रकरण गंभीर होने से वरिष्ठ अधिकारीगणों को अवगत कराया गया। साथ ही
हमारे जो CSP साहब हैं उन्होंने मौके का निरीक्षण किया तत्काल, और उसके बाद इसकी तत्परता से जो है फिर टीम गठित कर इसमें विवेचना की गई। विवेचना में जरिए मुखबिर से सूचना मिली कि प्रभाकर पांडे, पुरैना और उनके कुछ साथी, इनके व्यक्तियों द्वारा जो है इनके द्वारा प्रयुक्त वाहन का उपयोग करके जो है यहाँ की संपत्ति को जो है चोरी किए थे। इस प्रकरण में कुल 9 आरोपियों को जो है गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। मानव उत्थान सेवा समिति के तत्वाधान में विश्व योग दिवस के अवसर पर सद्गुरु देवश्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से हंस योग आश्रम भिलाई में योग उत्सव का आयोजन किया गया। हंस योग आश्रम मरोदा की संचालिका महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी के निर्देश में एवं ज्ञान दर्शन योग आश्रम के कुशल अनुभवी योग शिक्षक रितेश जैन, शिक्षिका कविता दुबे एवं संदीप छिब्बर के मार्गदर्शन में सैकड़ों प्रेमगणों ने योगाभ्यास किया। योग शिक्षक श्री जैन ने विभिन्न आसनों का लाभ बताया। योग से वैचारिक, मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक लाभ मिलने की बातें कही। महात्मा भुवनेश्वरी बाई जी ने कहा कि योग से मन की शांति एवं शरीर आरोग्य को प्राप्त हो करता है। योग शांति एवं आरोग्य का आधार है। योग से कार्य में कुशलता और निपुणता भी आती है। इस योग शिविर में योगासन प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। योग शिविर को सफल बनाने समिति के जिला प्रधान रोहित नायक, सचिव कृष्णा साहू, मानव सेवा दल के प्रांतपाल उग्रसेन पटेल, केशव पटेल, मानव सेवा दल के राजेश निषाद, भारती कश्यप एवं यूथ विंग के सदस्यों का अहम योगदान रहा। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए मरोदा भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। वहीं छावनी थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 दिन पूर्व हुए जघन्य हत्याकांड के आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुख्य आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी सरगर्मी से तलाश की जा रही है। वर्चस्व की लड़ाई को लेकर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। सभी आरोपी आदतन बदमाश प्रवृत्ति के हैं। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ने मामले की जानकारी मीडिया से साझा की है। 2 दिन पूर्व छावनी क्षेत्र में एक युवक की बहुत ही बेदर्दी के साथ बेसबॉल बैट से और चाकुओं से गोंद के हत्या की गई थी। साथ उसमें एक व्यक्ति मृत हो गया था, एक व्यक्ति घायल हालत में था, जिसको कि सुपेला के हॉस्पिटल के सामने फेंका गया था। जो घायल व्यक्ति था तुरंत उसको हॉस्पिटल पुलिस द्वारा पहुंचाया गया, जिससे उसकी जान बचाई जा सकी। उसके बयान और CCTV के आधार पर 7 लोगों को हमने आरोपी बनाया। उसमें से 6 लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है, 5 को राजनांदगांव से और 1 को रायपुर से गिरफ्तार किया गया है। 7वां जो है मास्टरमाइंड पांडे, वो भी फरार चल रहा है, उसकी भी गिरफ्तारी शाम तक संभव है। निश्चित रूप से जिस तरह से जघन्य अपराध किया था और आसपास के लोग देखते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई आके बचाने की, तो कहीं ना कहीं ये डर पैदा करने के लिए इस हत्याकांड को दिया गया। अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए इस घटनाकांड को दिया गया, जिसकी प्लानिंग मास्टरमाइंड के दुकानों में हुई थी। इसीलिए कल पुलिस टीम द्वारा जो है तो उनके दुकान को सील कर दिया गया। उसकी फोरेंसिक टीम से बायोलॉजिकल और फिजिकल एविडेंस के लिए दुकानों को सर्च कराया जाएगा। पुलिस फोर्स द्वारा 24 घंटे के अंदर सभी आरोपियों को पकड़ लिया गया है, जो एक बड़ी सफलता है। आगे भी हमारी कोशिश होगी कि हम पेट्रोलिंग के द्वारा जो और जितने निगरानी बदमाश हैं उन पर नज़र रखें, जिससे कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति ना हो पाए। गैंग पैटर्न नहीं आ रहा, ये पहली घटना है। पुलिस ने इसलिए इसमें कठोर कदम उठाते हुए सभी को तुरंत पकड़ लिया है, जिससे कि बाकी लोगों के अंदर भी दहशत आएगी। और लगातार जितने निगरानी बदमाश हैं और बाकी बदमाश हैं, उनकी अब निगरानी और तेज़ की जाएगी। थाना प्रभारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी निगरानी बदमाश और गुंडा बदमाश है, उनकी फाइल को और खोला जाए और उन पर लगातार नज़र रखा जाए। नहीं, अभी तक यहाँ ऐसी कोई बात नहीं आई है, इनके CDR की पे भी ऐसी कोई बात नहीं आई है, और क्योंकि गंभीर धाराओं में हमने FIR किया है, लगातार इन पर कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।